शक्ति ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। महाकुंभ वैसे तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने आते हैं, पर यह एक अलग ही दुनिया हो जैसे यहाँ नागा साधु और अनेक साधु संतों का भीड़ लगी होती है। महाकुंभ जैसे मेले को अगर कोई रोमांच बनाते तो वो है नागा साधु। क्या आपको जानकारी हैरानी नहीं होती आखिर ये इतने लाखों की संख्या में नागा साधु आते कहां से है? महाकुंभ मेला जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, हर 12 साल में आयोजित होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु और साधु संत गंगा नदी के तट पर एकत्रित होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र नागा साधु होते हैं। नागा साधुओं का जीवन, उनकी तपस्या और उनकी रहस्यमय दुनिया के बारे में हमेशा से लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ के बाद ये नागा साधु कहां चले जाते हैं? नागा साधु हिंदू धर्म के सन्यासी परंपरा का एक हिस्सा है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तदसनामी संप्रदाय में महामंडलेश्वर और नागा पद होते हैं। महामंडलेश्वर पदवी प्राप्त साधु धर्म प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, यानी उन्हें शास्त्रों का ज्ञान रखना होता है। नागा पदवी प्राप्त साधुओं को धर्म की रक्षार्थ कार्य करना होता है। नागा साधुओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती है। नागा साधु दिगंबर और वस्त्रधारी दोनों ही होते हैं। दोनों ही नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो शिव जी का प्रतीक माना जाता है। 7 अखाड़े ही बनाते हैं नागा। संतों के 13 अखाड़ों में 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। ये है जूना, महानिर्वणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा साधुओं की उत्पत्ति माना जाता है कि नाग, नाथ और नागा परंपरा गुरु दत्तात्रेय की परंपरा की शाखाएं हैं। नवनाथ की परंपरा को सिद्धों की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, साईनाथ बाबा, गजानन महाराज, कनीफनाथ, बाबा रामदेव, तेजाजी महाराज, चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुनकरनाथ, भर्तृहरि, जलंधरी पावादी, भूमकड़ी नाथों में ज्यादा रही। नागा बेड़ा, नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन उस समय इन्हें अखाड़ा नाम से नहीं पुकारा जाता था। इन्हें बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। साधुओं के जत्थे में पीर और तदवीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। कच्छारी भाषा में नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति से लिया जाता है। सिकंदर महान के साथ आए यूनानियों को अनेक दिगंबर साधुओं के दर्शन हुए थे। बुद्ध और महावीर भी इन्हीं साधुओं के 2 प्रधान संघों के अधिनायक थे। जैन धर्म में जो दिगंबर साधु होते हैं और हिंदुओं में जो नागा सन्यासी हैं, वे दोनों ही एक ही परंपरा से निकले हुए हैं। 4 नागा उपाधियां कौन सी है? 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इलाहाबाद के कुंभ में उपाधि पाने वाले को 1 नागा, उज्जैन में 2 खूनी नागा, हरिद्वार में 3 बर्फानी नागा तथा नासिक में उपाधि पाने वाले को 4 खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे ये पता चल पाता है कि उसे किस कुंभ में नागा बनाया गया है। नागाओं के 4 आध्यात्मिक पद 1 कुटीचक, 2 बहुदक, 3 हंस और सबसे बड़ा 4 परमहंस। नागाओं में परमहंस सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नागाओं में शस्त्रधारी नागा अखाड़ों के रूप में संगठित है। इसके अलावा नागाओं में औघवी, अवधूत, महंत, कापालिक, शमशानी आदि भी होते हैं। अखाड़े के पद नागा में दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव उनके पद होते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। नागा श्रृंगार, नागा 16 नहीं 17 श्रृंगार करते हैं। 1 लंगोट, 2 भभूत, बदन में विभूति का लेप, 3 चंदन, 4 पैरों में लोहे या चांदी का कड़ा, 5 अंगूठी, 6 पंचकेश, 7 कमर में धूलों की माला, 8 माथे पर रोली का लेप, 9 कुंडल, 10 हाथों में चिमटा, 11 डमरू, 12 कमंडल, 13 गुथी हुई जटाएं और 14 तिलक, 15 काजल, 16 हाथों में कड़ा और 17 बाहों पर रुद्राक्ष की मालाएं 17 श्रृंगार में शामिल होते हैं। नागा साधुओं की जीवन शैली। नागा साधु सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद नित्य क्रिया व स्नान के बाद पहला काम श्रृंगार करते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, बजरोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया व नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करने के बाद ये फिर से बिस्तर पर चले जाते हैं। नागा साधु अपना पूरा जीवन तपस्या और साधना में बिताते हैं। ये साधु सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं और अपना जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देते हैं।
ये साधु गुफाओं, जंगलों, आश्रम या हिमालय की ऊंची चोटियों पर रहते हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं की भूमिका। जब कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ या महाकुंभ प्रारंभ होता है तभी ये नागा साधु संत अपने मुख्य स्थान से निकलकर कुंभ स्नान करने आते हैं। कुंभ का मेला असल में सभी साधु संतों का संगम होता है। यहाँ पर ये एकत्रित होकर एक दूसरे के अनुभव शेयर करते हैं। नागा जनता से दूर रहते हैं लेकिन मंडलेश्वर जनता को उपदेश और धर्म का ज्ञान देते हैं। नागा साधु अपने गुरु की आज्ञा से ही कुंभ में 17 तरह के श्रृंगार करके रहते हैं, अन्यथा आम दिनों में वह आम जनता की तरह ही रहते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गुरु की आज्ञा से वे कुंभ में आते हैं। नागा साधुओं का रहन सहन, उनकी तपस्या और उनकी रहस्यमयी दुनिया हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। इनके दर्शन और आशीर्वाद से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। शाही स्नान से पहले नागा साधु पूरी तरह सज धज कर तैयार होते हैं और निडर अपने इष्ट की प्रार्थना करते हैं। नागा संत के मुताबिक लोग नित्य क्रिया करने के बाद खुद को शुद्ध करने के लिए गंगा स्नान करते हैं, लेकिन नागा सन्यासी शुद्धिकरण के बाद ही शाही स्नान के लिए निकलते हैं। महाकुंभ के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं? आम जीवन में लौट जाते हैं। नागा साधुओं के जो 17 तरह के श्रृंगार के साथ लोग उन्हें नग्न अवस्था में कुंभ में देखते हैं। कुंभ समाप्त होने के बाद नागा सन्यासी अपने गुरु की आज्ञा से पुनः एक ही कपड़ा धारण करके आम लोगों की तरह ही मठ, मणि या आश्रमों में रहते हैं। वे कहीं नहीं जाते हैं, वे जहां से आते हैं पुनः वहीं लौट जाते हैं। लौटने के बाद वे जिस तरह से कुंभ में नजर आते हैं वैसे वह आश्रम में नहीं रहते हैं। आश्रम में उनका सामान्य वेश होता है। कुंभ में तो उन्हें कल्पवास करके कठिन साधना करना होती है, इसलिए वे नग्न रहते हैं और एक दूसरे संत से मिलकर मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हैं। नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार यह पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमाते हैं। नागा साधु आमतौर पर हिमालय, जंगलों, आश्रम, मठ, मणि, गंगा के तटों, काशी, उज्जैन, हरिद्वार और नर्मदा किनारे जैसे तीर्थ स्थलों में जाकर ध्यान और साधना करते हैं। 1. हिमालय की गुफाएं। महाकुंभ के बाद कई नागा साधु हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं क्योंकि उनका स्थान वही होता है। ये गुफाएं उनके लिए तपस्या और साधना का स्थान होती हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित ये गुफाएं नागा साधुओं के लिए एकांत और शांति का स्थान होती हैं। 2. आश्रम और मठ। कुछ नागा साधु महाकुंभ के बाद अपने आश्रम और मठ में लौट जाते हैं। ये आश्रम और मठ देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं। इन आश्रमों में नागा साधु अपना जीवन तपस्या और साधना में बिताते हैं। 3. जंगल और एकांत स्थान। कुछ नागा साधु महाकुंभ के बाद जंगल और एकांत स्थानों में चले जाते हैं क्योंकि उनके आश्रम, मठ या मणि जैसे स्थान वहीं होते हैं। ये स्थान उनके लिए तपस्या और साधना का स्थान होते हैं। नागा साधु इन स्थानों पर अपनी तप और साधना करते हुए सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। नागा वस्तुएं: त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद या कोपीन, चिलम, धुनी के अलावा भभूत आदि। नागा अभिवादन मंत्र: ओम नमो नारायण। नागा का ईश्वर शिव के भक्त नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते। नागा का कार्य: गुरु की सेवा, आश्रम का कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रियाएं करना। निष्कर्ष: नागा साधु हिंदू धर्म की सन्यासी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं का आकर्षण और उनकी रहस्यमयी दुनिया हमेशा से लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रही है। महाकुंभ के बाद नागा साधु हिमालय की गुफाओं, आश्रमों और जंगलों में चले जाते हैं, जहां वे अपना जीवन तपस्या और साधना में बिताते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत ही कठिन और तपस्या से भरा होता है और यही उनकी रहस्यमयी दुनिया का आकर्षण है। जिस तरह पुरुष नागा साधु होते हैं उसी तरह महिला नागा साधु होती है। तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहनती है ये महिला नागा साधु। जानिए कहाँ रहती है महाकुंभ के दौरान। हम अक्सर नागा साधुओं को देखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ महिला नागा साधुएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये महिलाएं पूरी तरह से निर्वस्त्र रहती हैं और अपनी साधना में लीन रहती हैं। अमूमन ये एकांत में रहती हैं और दुनिया के सामने नहीं आती। आइए आज आपको बताते हैं कहाँ रहती है ये महिला नागा साधु और इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। महिला नागा साधु कौन होती है? महिला नागा साधुएं वे महिलाएं होती हैं जिन्होंने संसार के मोह माया को त्याग कर भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे कठोर तपस्या करती हैं और अपने शरीर को भगवान को समर्पित मानती हैं। क्यों रहती है निर्वस्त्र?
महिला नागा साधुएं निर्वस्त्र रहने के पीछे कई कारण माने जाते हैं। सर्वस्व का त्याग, वे संसार के सभी मोह माया को त्याग देती हैं और शरीर को भी भगवान को समर्पित मानती हैं। समानता, कुछ का मानना है कि वे पुरुष नागा साधुओं के समान ही रहना चाहती हैं और इसलिए वे भी निर्वस्त्र रहती हैं। आध्यात्मिक अनुभव, कुछ का मानना है कि निर्वस्त्र रहने से उन्हें गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। कहाँ रहती हैं? महिला नागा साधुएं आमतौर पर गुफाओं, जंगलों या पहाड़ों में रहती हैं जहां वे शांति से ध्यान और तपस्या कर सकें। वे लोगों से दूर रहना पसंद करती हैं और अक्सर एकांत में ही रहती हैं। दशनामी सन्यासिनी अखाड़ा, भारत में सिर्फ दशनामी सन्यासिनी अखाड़ा ही महिला नागा साधुओं को साध्वी बनने की इजाजत देता है। इस अखाड़े में महिलाएं कठोर नियमों का पालन करती हैं और अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देती हैं। महाकुंभ के दौरान महिला नागा साधुएं भी भाग लेती हैं, लेकिन वे आमतौर पर भीड़ से दूर रहती हैं। वे अपने आश्रमों में रहकर पूजा अर्चना करती हैं और ध्यान लगाती हैं। समाज में महिला नागा साधुओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्हें संतों के रूप में देखा जाता है। महिला नागा साधुएं एक रहस्यमयी दुनिया की निवासी होती हैं। वे अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित कर देती हैं। हालांकि उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को पता होती है। खुद के पिंडदान से लेकर जननांग की नस खींचे जाने तक नागा साधु को देनी होती है कई कठिन परीक्षाएं। जानिए कैसे बनते हैं नागा साधु। भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जीवन त्याग, तपस्या और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। ये एक रहस्यमयी जीवन जीते हैं और संसार से दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई इंसान कैसे नागा साधु बनता है और एक नागा साधु बनने के लिए कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? असल में ये प्रक्रिया बहुत लंबी और कड़ी होती है। आइए आज आपको बताते हैं कौन होते हैं नागा साधु और इनके बनने की पूरी प्रक्रिया। नागा साधु कौन होते हैं? नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग मतलब पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की थी। ज्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है, इसलिए नागा साधुओं को दशनामी भी कहा जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी लंबी और कठिन होती है। इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा जा सकता है। 1. परीक्षा का समय। जो व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है उसे पहले अखाड़े में आवेदन देना होता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाकर उसकी पड़ताल करते हैं। उम्मीदवार को एक गुरु चुनना होता है और अखाड़े में रहकर सेवा करनी होती है। इस दौरान उम्मीदवार को काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखना होता है। 2. महापुरुष बनना। परख अवधि पूरी करने के बाद उम्मीदवार को महापुरुष घोषित किया जाता है। उसे पंच संस्कार दिए जाते हैं और गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा काटते हैं। 3. अवधूत और दिगंबर बनना। महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। उसे नदी में स्नान कराया जाता है और 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। उसे 17 पिंड दान करने होते हैं, जिनमें से 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंडदान खुद का होता है। दिगंबर बनने के लिए एक और कठिन संस्कार किया जाता है, जिसमें जननांग की एक नस खींची जाती है। नागा साधु बनने की चुनौतियाँ। तपस्या और त्याग। नागा साधुओं को संसार के सभी सुखों का त्याग करना होता है। कठोर नियम। नागा साधुओं को कई कठोर नियमों का पालन करना होता है। शारीरिक और मानसिक कष्ट। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। नागा साधु बनना एक साधारण बात नहीं है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है। जो व्यक्ति इस यात्रा को पूरा करता है उसे ही हिंदू धर्म के अनुसार नागा साधु माना जाता है। आइए इस आलेख में जानते हैं नागा साधुओं के जीवन और उनकी रहस्यमयी दुनिया के बारे में। कुंभ मेला और नागा साधु। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और नागा साधु इसका एक अहम हिस्सा होते हैं। ये साधु शिव भगवान के परम भक्त होते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। कुंभ मेले के दौरान ये साधु संगम में स्नान करते हैं और अपनी साधना करते हैं। कुंभ के बाद कहाँ जाते हैं? कुंभ मेले के बाद नागा साधु विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं। हिमालय। अधिकांश नागा साधु कुंभ मेले के बाद हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में चले जाते हैं। यहाँ वे एकांत में रहकर कठोर तपस्या करते हैं। हिमालय की प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर वे अपनी साधना को और गहरा बनाते हैं। अखाड़े। कुछ नागा साधु अपने संबंधित अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े नागा साधुओं के लिए एक तरह का आश्रम होता है जहाँ वे एक साथ रहते हैं और साधना करते हैं। जंगल। कुछ नागा साधु जंगलों में चले जाते हैं। वे जंगलों में रहकर प्रकृति के करीब रहते हैं और अपनी साधना करते हैं।
नागा साधुओं का जीवन बहुत ही साधारण और कठोर होता है। वे भौतिक सुखों से दूर रहते हैं और केवल भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। वे अत्यंत अनुशासित जीवन जीते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। आहारः नागा साधु अक्सर फल, फूल और जड़ी बूटियां खाते हैं। कुछ नागा साधु तो केवल वायु और जल पर ही जीवित रहते हैं। वस्त्रः अधिकांश नागा साधु नग्न रहते हैं या फिर केवल एक छोटा रुमाल लपेटे रहते हैं। निवासः नागा साधु गुफाओं, पेड़ों के नीचे या खुले आसमान के नीचे रहते हैं। नागा साधुओं का महत्व। नागा साधु हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा का हिस्सा है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। कुंभ मेले के बाद नागा साधु अपने जीवन की ओर वापस लौट जाते हैं। वे एकांत में रहकर कठोर तपस्या करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। नागा साधुओं का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयासरत रहें। नागा साधुओं की उत्पत्ति का क्या है राज, जानकर चौंक जाएंगे आप। नाथ और नागा बहुत प्राचीन संत संप्रदाय है। सबसे पहले वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उसके बाद शुकदेव ने, फिर अनेक ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से नया आकार दिया। बाद में शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर दशनामी संप्रदाय का गठन किया। बाद में अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। पहला अखाड़ा अखंड आह्वान अखाड़ा सन 547 में बना। कुछ विद्वानों का मत है कि नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन उस समय इन्हें अखाड़ा नाम से नहीं पुकारा जाता था। इन्हें बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। साधुओं के जत्थे में पीर और तदवीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। कुछ अन्य इतिहासकार यह मानते हैं कि भारत में नागा संप्रदाय की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से शुरू हुई है। सिंधु की घाटी में स्थित विख्यात मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाई जाने वाली मुद्रा तथा उस पर पशुओं द्वारा पूजित एवं दिगंबर रूप में विराजमान पशुपति की प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि वैदिक साहित्य में भी ऐसे जटाधारी तपस्वियों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव इन तपस्वियों के आराध्य देव हैं। सिकंदर महान के साथ आए यूनानियों को अनेक दिगंबर साधुओं के दर्शन हुए थे। बुद्ध और महावीर भी इन्हीं साधुओं के 2 प्रधान संघों के अधिनायक थे। जैन धर्म में जो दिगंबर साधु होते हैं और हिंदुओं में जो नागा सन्यासी हैं, वे दोनों ही एक ही परंपरा से निकले हुए हैं। इस देश में नागा जाति भी होती है जो नागालैंड में रहती है। नागा साधुओं की उत्पत्ति का क्या है राज। किसी भी अखाड़े में दीक्षा लेने के बाद 12 साल की तपस्या के बाद किसी दशनामी साधुओं को पद दिया जाता है। दशनामी में मंडलेश्वर और नागा पद होते हैं। मंडलेश्वर धर्म के ज्ञान का पद दिया जाता है। दशनामी में मंडलेश्वर और नागा पद होते हैं। मंडलेश्वर धर्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए होता है, यानी कि वह शास्त्रधारी होता है। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए होता है, यानी कि वह शस्त्रधारी होता है। जब भारतीय धर्म को प्राचीन काल से ही ऐसे लोगों की जरूरत हुई जो आक्रमणकारियों से जनता की रक्षा करके धर्म की रक्षा भी करे, इसलिए नागा साधुओं की उत्पत्ति हुई। नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। कच्छारी भाषा में नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति से लिया जाता है। धर्म रक्षा के लिए नागाओं को हर तरह के शस्त्र चलाने की शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाती है। इस शिक्षा और ट्रेनिंग को प्राप्त करके नागा साधु किसी ब्लैक कमांडो की तरह बन जाता है, जो हिमालय के 0 डिग्री के तापमान से लेकर राजस्थान के 50 डिग्री तापमान में भी रह सकता है। नागाओं की शिक्षा और दीक्षा। नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष दीक्षा होती है। बाद की परीक्षा खुद के यज्ञोपवीत और पिंडदान की होती है, जिसे विद्वान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े के रहना होता है। श्री दिगंबर नागा की इंद्री तोड़ दी जाती है। नागाओं के नाम। किसी भी अखाड़े में दीक्षा लेने के बाद 12 साल की तपस्या के बाद किसी दशनामी साधुओं को पद दिया जाता है। दशनामी में मंडलेश्वर और नागा पद होते हैं। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में उपाधि पाने वाले को 1 नागा, उज्जैन में 2, खूनी नागा, हरिद्वार में 3, बर्फानी नागा तथा नासिक में उपाधि पाने वाले को 4 खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा बनाते हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर निर्वस्त्र। अखाड़े के नियम तोड़ने पर साधुओं को मिलती है ये कठोर सजा। सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। प्रयागराज महाकुंभ में लाखों साधु संतों का जमावड़ा लगता है।
ये साधु संत विभिन्न अखाड़ों से आते हैं और इन अखाड़ों में एक अनुशासित वातावरण बनाए रखने के लिए कई सख्त नियम होते हैं। खाड़ी में साधुओं की अपनी नियमावली और न्याय व्यवस्था होती है। नियमों को तोड़ने पर साधुओं को कड़ी सजा दी जाती है। नियमों को तोड़ने पर साधुओं को गोला लाठी से लेकर अन्य सजाएं दी जाती हैं। जानिए महाकुंभ के अखाड़ों में चलने वाली न्याय व्यवस्था के बारे में। अखाड़े में अनुशासन बनाए रखने के लिए कोतवाल महाकुंभ में बने किसी भी अखाड़े के शिविर में कोतवाल होते हैं। ये कोतवाल अखाड़े में अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके पास एक चांदी की मुठिया लगी एक छड़ी होती है, इसीलिए इन्हें छड़ीदार भी कहा जाता है। गोला लाठी की सजा। अनुशासनहीनता या अखाड़े के नियम तोड़ने पर साधुओं को गोला लाठी की सजा दी जाती है। इसमें अनुशासनहीन साधु का हाथ पैर बांधकर पिटाई की जाती है। अन्य सजाएं। गंगा में 108 डुबकी। नियम तोड़ने वालों को कोतवाल गंगा में 108 डुबकी लगाने के लिए बोलते हैं। गुरु कुटिया की सेवा। नियम तोड़ने वाले साधु को गुरु कुटिया की सेवा करनी पड़ती है। रसोई की चाकरी। रसोई में काम करना भी एक तरह की सजा होती है। मुर्गा बनना। साधु को मुर्गे की तरह घूमना होता है। कपड़े उतारकर खड़े रहना। साधु को कपड़े उतारकर खुले आसमान के नीचे खड़ा रहना पड़ता है। अखाड़े में जाजिम न्याय व्यवस्था। महाकुंभ क्षेत्र में जैसे ही अखाड़े की धर्म ध्वजा फहरती है, अखाड़े में जाजिम न्याय व्यवस्था लागू हो जाती है। अखाड़े की धर्म ध्वजा जिन 4 तनियों पर टिकी होती है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं तनियों के नीचे जाजिम तरीक बिछी होती है। इस पर बैठकर अखाड़े की न्याय व्यवस्था संचालित होती है, इसलिए इसे जाजिम न्याय व्यवस्था कहते हैं। कोतवाल का चयन। हर अखाड़े में 2 से 4 कोतवाल तैनात किए जाते हैं। इनका चयन महाकुंभ के दूसरे शाही स्नान के बाद किया जाता है। जिनका कार्यकाल अच्छा होता है, उन्हें सर्वसम्मति से थानापति या अखाड़े का महंत भी बनाया जाता है। क्यों जरूरी है अनुशासन? अखाड़े में अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों साधु संत एक साथ रहते हैं। अनुशासन के बिना अराजकता फैल सकती है। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों में साधुओं के लिए कड़े नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करना सभी साधुओं के लिए अनिवार्य होता है। इन नियमों को तोड़ने पर साधुओं को कड़ी सजा दी जाती है। यह अनुशासन बनाए रखने और अखाड़े के वातावरण को पवित्र रखने के लिए किया जाता है। महाकुंभ में नागा, अघोरी और कल्पवासियों की दुनिया करीब से देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू। जानिए पूरी प्रक्रिया। महाकुंभ 2025 में आस्था के साथ साथ जिज्ञासा भी जुड़ी होती है। नागा, साधुओं, अघोरी संप्रदाय और कल्पवासियों के रहस्यमयी जीवन को समझने की चाहत हर किसी के मन में होती है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए एक अनूठा पैकेज शुरू किया है, अखाड़ा वॉक टूर। इस पैकेज के तहत आप नागा साधुओं, अघोरी संप्रदाय और कल्पवासियों को करीब से देख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं इस टूर पैकेज को कहां से बुक किया जा सकता है और क्या है पूरी प्रक्रिया। अखाड़ा वॉक टूर एक अनूठा अनुभव। इस टूर के माध्यम से आप महाकुंभ के विभिन्न अखाड़ों का भ्रमण कर सकेंगे। आप नागा साधुओं की कठोर तपस्या को, अघोरी संप्रदाय के रहस्यमयी जीवन को और कल्पवासियों की आस्था को करीब से देख पाएंगे। ये टूर आपको भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगा। टूर का विवरण। शुरुआत यूपीएसटीडीसी परेड ग्राउंड की टेंट कॉलोनी से। समय सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक। 2.5 घंटे। कवर किए जाने वाले स्थान विभिन्न अखाड़े। कीमत मात्र 2000 रुपये प्रति व्यक्ति। नोटर कम से कम 5 लोगों का ग्रुप होना अनिवार्य है। टूर में क्या क्या होगा? अखाड़ों का भ्रमण। आप विभिन्न अखाड़ों का भ्रमण करेंगे और उनके इतिहास, परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में जानेंगे। नागा साधुओं के जीवन के बारे में जानकारी। आप नागा साधुओं के कठोर तपस्या और उनके जीवन के बारे में जानेंगे। अघोरी संप्रदाय के रहस्य। आप अघोरी संप्रदाय के रहस्यमयी जीवन और उनकी मान्यताओं के बारे में जानेंगे। कल्पवासियों की आस्था। आप कल्पवासियों की आस्था और उनके जीवन के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण बातें। कम से कम 5 लोगों का ग्रुप होना अनिवार्य है। टूर के दौरान उचित कपड़े पहने और जूते पहने। अपने साथ पानी की बोतल और कैमरा ले जा सकते हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। अखाड़ा वॉक टूर एक अनूठा अनुभव होगा जो आपको जीवन भर याद रहेगा। यहाँ आप भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों से रूबरू होंगे। साथ ही आप नागा साधुओं और अघोरी संप्रदाय को करीब से देख सकेंगे।